हेलो एंड नमस्ते, वेलकम टू बायो एक्सप्रेस सीरीज। टेंशन नहीं, तैयारी करें स्मार्ट तरीके से। बायो एक्सप्रेस 10 मिनट क्विक रिवीजन सीरीज इन हिंदी। आज इस सीरीज के अकॉर्डिंग हम टॉपिक लेकर आए हैं थायराइड ग्लैंड। थायराइड ग्लैंड जैसा कि ये इंडोक्राइन ग्लैंड्स होती है। डिफरेंट टाइप्स ऑफ ग्लैंड को हम स्टडी करते हैं इंडोक्राइन सिस्टम में। कुछ ग्लैंड जो होती है वो एक्सोक्राइन होती है, कुछ इंडोक्राइन होती है और कुछ ग्लैंड जो होती है वो मिक्स्ड होती है। तो ये क्या है, आपकी डक्टलेस है, इंडोक्राइन ग्लैंड्स होती है। पोजीशन कहाँ होती है थायराइड ग्लैंड की? आपके नेक है उसके क्या ट्रैकिया, ट्रैकिया के दोनों साइड प्रेजेंट होती है और पीछे की साइड ये इथमस से जुड़ी हुई होती है। और ये क्या है, ये 2 लोब होती है, यानी कि बाइलोब बोलते हैं। थायराइड ग्लैंड क्या है, बाइलोब होती है। इसी में आपके 4 डिफरेंट पॉइंट पे क्या पैराथायराइड ग्लैंड भी प्रेजेंट होती है। तो हम कह सकते हैं आपका थायराइड ग्लैंड क्या है, हमारे टॉपिक का आज नाम थायराइड ग्लैंड है। थायराइड ग्लैंड जो है कैसी होती है, इसकी ऑरिजिन आपकी होती है एक्टोडर्मल। कैसी होती है? इंडोडर्मल होती है, क्योंकि डक्ट नहीं होती है इसमें, तो ये इंडोडर्मल होती है। और ये आपका इंडोक्राइन ग्लैंड होती है। आप कहाँ पोजीशन है इसकी? नेक में, ट्रैकिया के दोनों साइड, बाइलोब्ड। कैसी होती है ये? बाइलोब्ड होती है। बाइलोब्ड इस तरह कुछ स्ट्रक्चर 1 और ये लोब में होता है। अब जो ये आपका थायराइड फॉलिकल होते हैं, जैसे कि ये है आपका, तो ये क्या है आपके राउंड, ये थायराइड फॉलिकल्स होते हैं। थायराइड फॉलिकल्स में फॉलिकुलर सेल्स देखने को मिलती है। ये क्या अंदर की तरफ जो मैंने सेल्स बनाई है, ये क्या फॉलिकुलर सेल्स होती है। अब ये जो थायराइड फॉलिकल है और फॉलिकुलर सेल्स, इनके बीच में सी सेल्स प्रेजेंट होती है, जिसे हम पैरा फॉलिकुलर सेल्स बोलते हैं। क्या बोलते हैं? पैरा फॉलिकुलर सेल्स बोलते हैं। समझ लगा कि ऑरिजिन क्या होती है? इंडोडर्मल होती है। और ये एंडोक्राइन ग्लैंड है। कहाँ इसकी लोकेशन है? आपके नेक के ट्रैकिया के दोनों साइड, और ये इथमस से पीछे की साइड जुड़ी हुई होती है। बाइलोब्ड होती है। आपका थायराइड फॉलिकल्स देखने को मिलते हैं। फॉलिकल्स के अंदर फॉलिकुलर सेल्स होती है, और फॉलिकुलर सेल्स और थायराइड सेल्स के बीच में कुछ सेल्स हमें देखने को मिलती है जो सी सेल्स होती है, या फिर जिन्हें हम पैराफॉलिकल्स कहते हैं। अब हम देखेंगे कि इसमें हार्मोन्स कैसे सीक्रेट होते हैं, क्योंकि हार्मोन सीक्रेट होते हैं क्योंकि आपका जो एक्सोक्राइन ग्लैंड है उसमें आपके क्या होते हैं, एंजाइम सीक्रेट होते हैं। और जो डक्टलेस ग्लैंड होती है उनमें आपके क्या सीक्रेट होते हैं, हार्मोन्स। तो मोस्टली जो आपके थायराइड ग्लैंड है उसमें किसके लिए रिस्पॉन्सिबल होता है, हमारे इसकी डिसऑर्डर्स भी हम देखेंगे। डिसऑर्डर हम एक साथ सारा देखेंगे कि सारे इंडोक्राइन और एक्सोक्राइन के एक साथ हम आपको देने वाले हैं। तो यहाँ पर क्या है, हार्मोन्स देख लेते हैं कि थायराइड ग्लैंड में हमारे 2 तरीके के हार्मोन रिलीज होते हैं। आइसोनाइज्ड हार्मोन्स होता है और एक होता है नॉन आइसोनाइज्ड। अब आइसोनाइज्ड जो आपके हार्मोन्स है उनको ट्रिप्सिन डेरिवेट्स भी बोलते हैं। और ट्रिप्सिन किसके अकॉर्डिंग आता है? अमीनो एसिड्स के। क्योंकि जब हमने आपको एंडोक्राइन सिस्टम का इंट्रोड्यूस कराया था तो बताया था कि कितने डिफरेंट टाइप्स ऑफ ग्लैंड मिलते हैं, और केमिकल नेचर के बेस पर क्या मिलते हैं, आपके एंजाइम्स और हार्मोन्स जो होते हैं उनके केमिकल नेचर भी होता है। तो वहाँ हमने अमीनो एसिड डेरिवेट्स, पेप्टाइड डेरिवेट्स और प्रोटीएस डेरिवेट और आपके स्टेरॉइड्स डेरिवेट, इन डिफरेंट टाइप्स ऑफ डेरिवेट्स की बात की थी। तो वहीं पर आपका क्या है, अमीनो एसिड डेरिवेट्स में ट्रिप्टोफेन और आपका ट्रायोसिन आता है। तो आपका आइसोडाइज हार्मोन्स है किससे? आपके थायराइड ग्लैंड से, जो कि आपका थायरोसिन डेरिवेट से, जिसे हम अमीनो एसिड डेरिवेट्स भी बोलते हैं। इसमें 2 तरीके के हार्मोन्स होते हैं, T3 एंड T4। T3 का जो फुल फॉर्म है वो है ट्राईआइडोथायरॉक्सिन। क्या है? ट्राईआइडोथायरॉक्सिन। और T4 का है टेट्राआइडोथायरॉक्सिन। अब इसे थायरॉक्सिन, देखो टेट्रा वाले को थायरॉक्सिन बोलते हैं। कंफ्यूज नहीं होना है, क्योंकि पेपर में हल्का सा कंफ्यूजन आपका क्वेश्चन गलत हो जाता है। T3 को थायोनिन बोलते हैं। थायरॉक्सिन किसे बोलते हैं? T4 को बोलते हैं। T4 और T3 का भी फुल फॉर्म आपको याद रखना है, ट्राईआइडो थायरॉक्सिन। और आपका ट्राईआइडो थायरोनिन बोलते हैं, या फिर इसे थायरॉक्सिन भी बोलते हैं। थायरॉक्सिन T4 को बोलते हैं, ये याद रखना है। फिर हम देखते हैं कि इनका फंक्शन क्या। अब नॉन आइसोडाइज जो होते हैं
ये आपके प्रोटीज डेरिवेट्स होते हैं। जो हमने आपको बताया कि केमिकल नेचर के बेस पे अमीनो एसिड डेरिवेट्स होते हैं, पेप्टाइड डेरिवेट्स होते हैं, प्रोटीज डेरिवेट और आपका स्टेरॉइड डेरिवेट। तो नॉन आइसोडाइज हार्मोन्स जो होते हैं प्रोटीज नेचर के होते हैं, प्रोटीज डेरिवेट्स को आइडेंटिफाई करते हैं। इसमें आपका आता है कैल्सिटोनिन। क्या आता है? कैल्सिटोनिन हार्मोन्स आता है जो कौन बनाता है? फॉर्म सी सेल या पैराफॉलिकुलर। पैराफॉलिकुलर सेल्स कहाँ मिल रही थी? हमारे थायराइड फॉलिकल और आपका फॉलिकुलर सेल्स के बीच में जो सी सेल्स थी वो पैराफॉलिकुलर सेल्स थी। यही आपकी क्या होती है? कैल्सिटोनिन के लिए रिस्पॉन्सिबल होती है, कैल्सिटोनिन का फॉर्मेशन करती है, सीक्रेट करती है। समझ लगा आपको आइसोडाइज हार्मोन्स और नॉन आइसोडाइज हार्मोन्स? आयोडाइज हार्मोन्स क्या है? आपका अमीनो एसिड डेरिवेट्स भी बोलते हैं या ट्रिप्सिन डेरिवेट्स भी बोलते हैं। इसमें आपका T3 और T4 आता है। और आपका नॉन आइसोडाइज में आपके प्रोटीज आते हैं जिसमें कैल्सिटोनिन आता है। समझ लगा? अब आता है, हम देखेंगे फंक्शन। फंक्शन क्या होता है? अब जब यहाँ कैल्सिटोनिन है, कैल्सिटोनिन का फंक्शन हम पैराथायराइड के साथ देखेंगे, क्योंकि वहां पर थायराइड और पैराथायराइड दोनों को कंपेयर करेंगे। तो जो आपके कैल्सिटोनिन का फंक्शन है वो पैराथायराइड में क्या हो जाता है? थोड़ा चेंज हो जाता है। तो वहां हम कंपेयर करके पढ़ेंगे क्योंकि दोनों ही बहुत इंपॉर्टेंट है और दोनों ही पूछे जाते हैं। तो यहाँ पर केवल T3 एंड T4 का ही फंक्शन देखने वाले, फिर पैराथायराइड करेंगे, उसके साथ हम आपका किसका कैल्सिटोनिन का फंक्शन देखेंगे और साथ ही पैराथायराइड की फंक्शन देखेंगे। तो अब आपका है फंक्शन ऑफ T3 एंड T4। क्या होता है? पहला फर्स्ट वन, रेगुलेशन ऑफ BMR। BMR क्या होता है आपका? बेसिक मेटाबॉलिज्म रेट, यानी कि जितनी भी हमारे इंटरनल बॉडी में जितनी भी क्या हो रही है ह्यूमन बॉडी में आपका मेटाबॉलिज्म रिएक्शंस हो रही है, उनको कंट्रोल क्या करते हैं? रेगुलेट करते हैं। सेकंड है आपका मेटाबॉलिज्म ऑफ कार्बोहाइड्रेट, प्रोटीन एंड फैट। जो भी हमारे मॉलिक्यूल्स होते हैं जो कैसे होते हैं? प्रोटीनियस होते हैं, फैट, इनको क्या करती है? मेटाबोलाइज करती है। फिर ओवरऑल किसके लिए रिस्पॉन्सिबल होते हैं? T3 एंड T4 ओवरऑल रिस्पॉन्स फॉर आपका सेक्सुअल, मेंटल एंड फिजिकल हेल्थ। इन सब के लिए T3 एंड T4 भी आपका बहुत रिस्पॉन्सिबल होता है। फिर आता है रिस्पॉन्सिबल मेटामॉर्फोसिस, क्योंकि मेटाबॉलिज्म जितनी भी रिएक्शंस होती हैं वो ये क्या करते हैं? काफी हद तक कंट्रोल करते हैं। फिर मैचुरेशन या फॉर्म एंड फॉर्मेशन ऑफ RBC। तो ये है आपके T3 एंड T4 के 5 इंपॉर्टेंट फंक्शन। क्या है? सबसे पहले रेगुलेशन ऑफ बेसिक मेटाबॉलिज्म रेट, और सेकंड वन है ओवरऑल जितनी भी आपकी क्या है ग्रोथ ओवरऑल ग्रोथ आपका मेंटल है, सेक्सुअल है और फिजिकल, वो सारे का सारा आपका क्या हेल्थ से रिलेटेड होता है। फिर आता है रिस्पॉन्सिबल फॉर मेटामॉर्फोसिस। फिर आया मैचुरेशन एंड फॉर्मेशन ऑफ RBC, इनको भी रिस्पॉन्सिबल। अब आती है बात कि हमारा जो T4 और T3 है वो ह्यूमन बॉडी में किस क्वांटिटी में देखने को मिलता है। तो T4 जो होता है वो आपका क्या रहता है? 75% देखने को मिलता है, जबकि T3 जो होता है वो 25। जब आपकी ह्यूमन बॉडी में रिसेप्टर्स जो होते हैं वो T3 के ज्यादा होते हैं, T4 के कम, क्योंकि जो T4 है आपका टेट्राआयोडो थायरॉक्सिन, ये कन्वर्ट हो जाता है, एक आयोडीन निकल जाएगा क्योंकि टेट्रा है यानी कि 4 मॉलिक्यूल ऑफ आयोडीन, एक रिमूव हो गया तो क्या बन गया? ट्राई आयोडो थायरॉक्सिन बन गया। तो ये क्या करते हैं? ये 75 होता है और ये हमारा कितना होता है? हमारी बॉडी में 25 होता है। T4 हमेशा कन्वर्ट होता रहता है T3 में। क्यों? रीजन है कि रिसेप्टर्स ऑफ T3 वो ग्रेटर देन टू T4 क्या होते हैं? रिसेप्टर्स इंक्रीज रेशियो में होते हैं, इसलिए क्या होता है कि आपका T4 से ज्यादा T3 एक्टिव रहता है। T3 मोर पोटेंशियल देन T4, यही रीजन है कि आपका जो T4 है वो कन्वर्ट हो जाता है T3 में। तो यहाँ पर आपका थायराइड ग्लैंड का कंसेप्ट कंप्लीट होता है। कैसा है? ये इंडोक्राइन ग्लैंड्स है और आपके किसकी जो ओरिजिन है वो इंडोडर्मल है। पोजीशन कहाँ होती है? हमारे नेक में, नेक वाले रीजन में। कहाँ? आपके ट्रैकिया के बोथ साइड बाइलोब्ड होता है और इथमस से पीछे की साइड इथमस से जुड़ा हुआ होता है, और इसी से कनेक्ट आपकी 4 पैराथायरॉक्स ग्लैंड होती है जो हम बाद में देखेंगे।
अब इसमें हार्मोन सीक्रेट होते हैं, क्योंकि ये डक्टलेस है तो हार्मोन्स डे सीक्रेट, कुछ ग्लैंड से हार्मोन्स होते हैं, कुछ से एंजाइम होते हैं। बट आपके थायराइड से क्या होता है, हार्मोन्स होते हैं। दो तरीके के हार्मोन्स होते हैं, आइसोडाइज हार्मोन्स और नॉन आइसो। आइसोडाइज हार्मोन्स जो होता है वो किसमें जाता है, आपका अमीनो एसिड डेरिवेट या ट्रिप्सिन डेरिवेट्स में, जिससे मोस्टली T3 एंड T4 आता है। T4 को ही थायरॉक्सिन बोलते हैं, थायरॉक्सिन नहीं बोलते हैं। ये याद रखना है कि T4 को थायरॉक्सिन बोलते हैं। क्वेश्चन पूछा जाता है और थोड़ा सा मिस्टेक होता है हमारा, और क्वेश्चन क्या हो जाता है, गलत हो जाता है। फिर आता है कि आपका फंक्शंस क्या होते हैं। तो T4 का और T3 के फंक्शन हमने यहाँ देखे कि हमारे जो ह्यूमन बॉडी है उसमें T4 जो होता है 75% देखने को मिलता है और T3 25, यानी कि हमेशा ओवरऑल हमारे बॉडी में जो होता है T4 जो होता है वो कन्वर्ट होता रहता है T3 में। क्यों? क्योंकि T3 की रिसेप्टर्स इंक्रीज रेशियो इन आवर बॉडी, इसकी वजह से ये क्या होते हैं, ज़्यादा कन्वर्ट होते हैं और इनकी पोटेंशियल भी इंक्रीज होती है, किससे, आपका T4 से। और फिर क्या है, रेगुलेशन ऑफ बेसिक मेटाबॉलिज्म रेट और ओवरऑल डेवलपमेंट ऑफ मेंटल, सेक्सुअल एंड फिजिकल, कौन रिस्पॉन्सिबिलिटी T3 एंड T4, और आपका मैचुरेशन या फॉर्मेशन ऑफ RBC। तो यहाँ पर हमारा क्या, थाइमस ग्लैंड का कंसेप्ट पूरा हुआ। इसके डिसऑर्डर्स हम एक साथ देखेंगे, क्योंकि एक साथ हम टेबल बना के आपको सारी इंडोक्राइन और एक्सोक्राइन ग्लैंड के डिसऑर्डर्स बता देंगे, जो आपको याद रखने में और एक बेटर नोट्स में काफ़ी हेल्प करेंगे। तो आपको चीज़ें समझ आ रही हैं तो बने रहिए हमारे साथ सीरीज से। और आपको क्या करना है, वीडियो को लाइक करना है, शेयर करना है, साथ ही चैनल को सब्सक्राइब करना है। तो बने रहिए हमारे साथ सीरीज में। मिलते हैं एक नए टॉपिक के साथ, नए पार्ट में, नए कंसेप्ट को लेकर।